ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 दिसंबर 2022 दिन रविवार, आज 18 जनवरी 1993 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज का दिन ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महत्व का दिन होता है, क्योंकि 18 जनवरी के दिन ही प्रजापिता ब्रह्मा ने संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त किया था और उनकी स्मृति में ये स्मृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में स्मृति के महत्व को और दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा के महत्व को स्पष्ट किया है। भगवान शिव ने कहा, स्मृति ही सर्व समर्थियों अर्थात शक्तियों की चाबी है। तुम बच्चों को स्मृति आई, मेरा बाबा, मेरा शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। और बाबा ने रेसिप्रोकेट किया। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, यही रूहानी स्मृति सर्व रूहानी खजानों की चाबी, जो 1 सेकंड में बाबा ने हम बच्चों को दे दी और हमें वारिस बना दिया। आज के स्मृति दिवस पर विशेष त्रिमूर्ति वरदान आप बच्चों के साथ हैं। बाबा ने कहा, पहले तो है शिव बाबा का अनादि वरदान हम बच्चों के साथ है। साथ में भाग्य विधाता पिता श्री ब्रह्मा का भी वरदान है और साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ, उनका मधुर वाणी का वरदान भी हमारे साथ है। आगे बाबा ने कहा कि प्रभु प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हैं। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाबा के द्वारा ब्लेसिंग्स प्राप्त होने का आधार है। तो जब तुम बच्चों द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होगा और तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा होगी, इन दोनों का संतुलन होगा, तो भगवान द्वारा सबको वरदान मिलेंगे और आप बच्चों द्वारा भी सबको वरदान मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे प्रतिज्ञा तो रोज करते हैं, दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, फिर भी प्रत्यक्षता बाबा की क्यों नहीं हो रही? तो बाबा ने उत्तर दिया, एक होती है प्रतिज्ञा, दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए पर प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जैसे गायन है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा करना ही है, डू और डाई स्पिरिट। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सके। जो परिस्थितियों पर विजयी बनते हैं वो परमात्म गले का हार बनते हैं, श्रृंगार बनते हैं। कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं और साथ साथ बहानेबाजी का खेल भी करते हैं। कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांसिस ही ऐसे थे, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। ये भाषा, बाबा ने कहा, ये बहानेबाजी की भाषा है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं उनकी भाषा क्या होती है?
ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे बाबा जैसा बनना ही है। दूसरे ऐसा करें तो मैं अच्छा रहूं, दूसरे सहयोग दें तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं। नहीं, इस लेने की बजाय दाता बनके सर्व को सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार क्या है? स्व को देखना, सेल्फ को देखना, स्व को बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्फ, और स्वमान में रहना, सेल्फ स्टीम में रहना। और हमारा स्वमान क्या है? हम दाता के बच्चे दाता हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा कमजोर होने का, लूज होने का क्या कारण होता है? बाबा ने कहा एक ही कारण है। उदाहरण दिया पहले कि कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, एक छोटा सा स्क्रू, एक छोटा सा पेच जब लूज हो जाता है तो सारी मशीनरी को बेकार कर देता है। ऐसे ही पुरुषार्थ को, प्रतिज्ञा को लूज करने का स्क्रू एक ही है, वो है अलबेलापन, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस। इस स्क्रू को टाइट करो। यह तो होता ही है, ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करो। होना ही है, बाप जैसा बनना ही है, और अभी से, अभी अभी बनना है। प्रतिज्ञा को कमजोर करने का दूसरा कारण है, कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत कमजोर है और दूर की नजर बहुत बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्व को बदलना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषताओं को नहीं। तो हम दूसरों को जब देखते हैं तो उसमें हम कमजोरियों को ही देखते हैं, विशेषताओं को नहीं, उनके अवगुणों को। तो बाबा कहते हैं ये ठीक नहीं, अभी स्क्रू टाइट करना है। और ये स्क्रू टाइट कैसे होगा? समझ के स्क्रू ड्राइवर से, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है, उस नॉलेज को जब हम यूज करेंगे, समझ के स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट करना है। और इस वर्ष तुम्हें समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाना है। ये बात अपने मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। समझना, चाहना और करना, तीनों में एक तानता हो, तीनों को समान बनाना है। जान चली जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए। आज बाबा ने अपनी रूहानी वायरलेस में बच्चों के दिल की आवाजें भी सुनी और उनके स्नेही मूर्त स्वरूपों को भी देखा। बाबा उन बच्चों को बहुत स्नेह दे रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखेंगे और सर्वदा समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। पहले स्व पर राज्य करना सीखो, फिर विश्व राज्य अधिकारी तो बन ही जाएंगे। जो स्वराज्य अधिकारी होता है उसका मन बुद्धि पर कंट्रोल होता है। बाबा ने कहा, बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी देह से न्यारे हो जाएं। अभी अभी देह में प्रवेश करें, कर्म करें और अभी अभी देह से न्यारे हो जाएं। तो न्यारी अवस्था में रहने से कर्म भी
श्रेष्ठ होगा। परमपिता परमात्मा के प्यारे और सर्व के प्यारे भी बन जाएंगे। आज का वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं, दूसरे हों या ना हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई ना कोई कमी रह गई है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट जो हम सबको लेने हैं वो है, एक स्व से संतुष्ट, सेल्फ से सेटिस्फाइड। दूसरा परमपिता परमात्मा से संतुष्ट और तीसरा लौकिक और जो अलौकिक हमारा ब्राह्मण परिवार है उससे संतुष्ट। जब ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे तब कहेंगे संतुष्ट मणि। तो हम सबको संतुष्ट मणियां बनना है, वो तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने। आज का स्लोगन है, याद और सेवा में सदा बिजी रहना ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। इस संगम युग पर जो आत्माएं परमपिता परमात्मा से योग युक्त होकर रहती हैं और सेवा में सदा बिजी रहती हैं तो बहुत ही भाग्यशाली खुश नसीब आत्माएं हैं वो। तो हमें चेक करना चाहिए कि याद और सेवा का बैलेंस बनाकर हम चलते हैं या नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।